आप सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन की चौथी क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व की 3 क्लासों में अपने विभिन्न प्रकार की सारणी, टेबल्स, असर्टिव सेंटेंस की 2 क्लासों में सभी प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, चाहे सेट टू को चेंज करना है, चाहे कोमेटेड कोमा की जगह कंजंक्शन लगाना है, चाहे तीनों प्रकार के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हैं, नाउन प्रोनाउन संबंधी, क्रिया संबंधी, निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में। आज अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन आज का, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। तो उससे पहले कि अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं, उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही इंटेरोगेटिव की अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने 2 प्रकार से सामने आ सकते हैं। एक तो है WH यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव, और दूसरे प्रकार के होते हैं WH शब्द से शुरू होने वाले, WH फैमिली से शुरू होने वाले। जैसे अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो जैसे ही हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, इन पे मैं गोला लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना इनका। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ETC लिखा है क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं उनसे भी अगर शुरू होता है तो ये सारे सहायक क्रिया से शुरू होने वाले पर्सन हैं। अलग अलग इसलिए रखने हैं कि जैसे ही सहायक क्रिया वाले की बात आए तो आपके तुरंत ये सारे शब्द, इनमें से एक शब्द से शुरू होगा तो तुरंत समझना है कि ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाले पर्सन हमारे सामने आ गए हैं। इसका जो कंजंक्शन है वो अलग लगेगा। और दूसरा जो है प्रकार वो है WH शब्द से शुरू होने वाले पर्सन। ये हमारे सामने वर्ड से शुरू हो सकते हैं, व्हेन से शुरू हो सकते हैं, वेयर से, हु से, हुम से, हुज से, वाई, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ETC आदि शब्दों से अगर शुरू होते हैं तो ये हैं WH शब्द से शुरू होने वाले पर्सन। तो हमारे सामने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जब पर्सन आएगा तो वो हमारे सामने 2 प्रकार से शुरू होकर आ सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक साधारण वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो बताना चाहूँगा। क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। जब अपन नियम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या और कैसे चेंज करने हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे सामने प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, उसको हमें इनडायरेक्ट में साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखना है। इसलिए इन दोनों के बीच में अपने को डिफरेंस जानना जरूरी है। फिर देखिए बहुत इजी अपने कर सकते हैं। आइए अगले पेज पे देखते हैं। अब बात करें अपने अगर चेंज की, तो मैंने आपको साधारण वाक्य में असर्टिव सेंटेंस में बताया था कि जब सेड टू है बार या सेज टू है या से टू है या सीधा सेड है, तो उसको बदलने के लिए मैंने बार बार कहा था अपने अंदर वाले वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य हैं तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, परंतु अगर अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो हमें सेड टू या सेज टू या से टू को कैसे चेंज करेंगे वो अपने देखते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सीधा से आ जाए, सीधा सेज आ जाए या सीधा सेड आ जाए तो नो चेंज, यानी अपने उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। क्योंकि प्राय जब ये आएंगे तो इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, विदाउट ऑब्जेक्ट के वाक्य होते हैं वो, तो उनको अपने सीधा सीधा लिख देते हैं और सीधा कंजंक्शन लिख करके और आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं।
अब अपने अगले स्टेप पे चलते हैं कि यदि रिपोर्टिंग पर भी यानी बाहर वाले हिस्से में C2 आ जाए और हमने अंदर देखा, अंदर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखा कि वो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक से दोनों कोई सा भी हो, चाहे साधारण वाक्य, चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, चाहे WH शब्द से शुरू होने वाला हो, प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। तो हम से टू को आस्क या इंक्वायर दोनों में से किसी एक में बदल सकते हैं। चलिए इसी तरह से अगर सेज टू आ जाए और अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं तो हम उसको आस्क में बदलेंगे। इसी तरह से अगर सेड टू आ जाए, सेड टू आते ही हमें समझेंगे प्रश्नवाचक, ये पास्ट टेंस का वाक्य आ गया और उसको हम आस्क में या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। ध्यान रखना है कि से टू को चेंज करने के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य देखते हैं कि अगर वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं तो हम उसको आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देते हैं। चलिए अब अपने वाक्य की मैं आपको बता रहा था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू को भी चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, कंजंक्शन भी लगा देते हैं। परंतु जब हम अंदर के वाक्य को लिखते हैं तो उसको लिखते समय विशेष ध्यान रखना है, जो बार बार बता रहा हूँ आपको, कि उसको हमें साधारण वाक्य के अकॉर्डिंग लिखना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक साधारण वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कि अगर जो सिंपल सेंटेंस है ये इसको अपने असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। साधारण वाक्य अगर है, असर्टिव सेंटेंस अगर है हमारे पास, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, फिर क्रिया मिलेगी और यहाँ ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे यू आर ए स्टूडेंट, तो इसमें ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई और ये कंप्लीमेंट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं कहूँ भी इसी को मेरे को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, ये तो एक असर्टिव साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, इसको मेरे को इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, आर यू ए स्टूडेंट, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए कि जो ये सहायक क्रिया थी सिर्फ इसी को उठा करके कर्ता से पहले रखा गया है। देखो यहाँ सहायक क्रिया थी वो, इसको उठा करके यहाँ शुरू में लगा दिया गया और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। यानी हमने देखा ध्यान से कि जो मूलभूत स्ट्रक्चर होती है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस की और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, वो ये है कि इसकी तो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसकी आ जाएगी WH शब्द हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या WH शब्द आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो कितना का है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कि सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं, ध्यान रखना ये। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये कर्ता के पहले यहाँ लिखते ये क्या बन जाएगा, वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। ये विशेष याद रखना है क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बार बार जोर दे रहा हूँ, यहाँ अपने बहुत गलतियाँ करते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को तो उसका वाक्य इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा इन रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कोमा इंटर्ड कोमा के अंदर। उसको हमें कैसे लिखना है, उसको हमें एक साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस बना के ऐसे लिखना है। तो यानी जो आर होगा यहाँ पे उसको हमें लिखते समय यहाँ लिखना है। तो यू आर ए स्टूडेंट यानी यू आर ए स्टूडेंट, इस तरह से लिखना है। लिखते ही अपना वाक्य असर्टिव बन जाएगा और अपना जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो 100% सही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ आके अपने गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं और यहाँ गड़बड़ होते ही तुरंत वो वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए मैं इसको अलग बार बार समझा रहा हूँ कि इसमें जो सहायक क्रिया होती है वो पहले होती है और अपने जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो उसको यहाँ ला के लिखना है। चलो एक वाक्य से समझते हैं। चलिए और एक वाक्य देखो, यू आर गोइंग अवे टूडे। यू आर, यू करता हो गया, आर गोइंग जैसे ये सहायक क्रिया हो गई और ये मुख्य क्रिया हो गई। अवे
टुडे। ठीक है, अब इसका अपने को प्रश्नवाचक बनाना है। ये असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य है, इसको अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो देखिए इसका कैसे बनाए कि आर यू गोइंग अवे टुडे, प्रश्नवाचक बन गया। इट मीन्स हमने देखा कि ये जो आर है यानी सहायक क्रिया है उसको कर्ता के पहले लिख दिया, बस ये प्रश्नवाचक बन गया। अब हमें इसी प्रश्नवाचक को एक साधारण वाक्य के रूप में लिखना है इनडायरेक्ट बनाते समय, तो अपने क्या करेंगे, इस जो आर यहाँ है उसको उठा करके यहाँ लिख देंगे। लिखते ही वाक्य क्या बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। ये विशेष बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर इसको पकड़ गए तो आपका इंटेरोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100% सही होगा। चलिए वाक्यों से समझते हैं अपने आगे। शी सेड टू रमन, देखो सेड टू आ गया, पहले अपने असर्टिव में बार बार कर चुके हैं कि सेड टू आ गया। सेड टू आते ही हमें पता लग गया कि इसको चेंज तो करना है, चेंज करना है इसको। मैंने बताया था इसको चेंज करने के लिए अंदर वाले का वाक्य देखते हैं। अंदर वाला क्या है, हैव यू ए मोबाइल सेट, प्रश्नवाचक चिन्ह कोमा बंद। तो हमें पता चल गया कि अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला पर्सन है और प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें अभी तो पढ़ा था कि अगर अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं तो अपने सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क या इंक्वायर्ड के अंदर चेंज करेंगे। तो चलिए इसको अपने चेंज करते हैं। तो इसको बनाना कैसे शुरू करेंगे, तो सी सेड टू चेंज हो गया अंदर वाले वाक्य के हिसाब से, अंदर वाला प्रश्नवाचक है तो यहाँ आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क रमन। अब बात रहेगी कोमाइटेड कोमा की। अब मैंने बताया था आपको कि अगर साधारण वाक्य है अंदर फिर तो यहाँ डेट लग जाता है, परंतु अगर यहाँ प्रश्नवाचक हैं और प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के हैं। तो पहले प्रकार का जो प्रश्न है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, उसमें कंजंक्शन क्या लगता है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न आपके सामने आते हैं तो अपने वहाँ पे कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाना है। तो इसका कंजंक्शन क्या लग जाएगा, कोमा इंटू कोमा की जगह इफ लग जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि अब जो आगे वाक्य हैं प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उसको हमें चेंज करना है साधारण वाक्य में, और साधारण वाक्य में और प्रश्नवाचक में क्या थोड़ा सा फर्क आता ना, फर्क डालना है कि हैव को अपने को यहाँ लिखना है। तो चलिए हैव तो लिखना ही नहीं है शुरू में, यू से शुरू करेंगे। यू आते हैं हमें पता लग गया कि ये कौन सा भाई, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए बाहर वाले का कर्म देखते हैं। तो बाहर वाले का कर्म क्या है, रमन। अगर रमन यहाँ होता फिर तो है ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सीट पे तो क्या है, रमन है, हिम है। तो अब हमें पता लग गया कि यू को चेंज करना है और ये हमें हिम के हिसाब से चेंज करना है। यू को चेंज करना है और हिम के हिसाब से चेंज करना है। तो चलिए सारणी देखते हैं प्रोनाउन वाली क्या है, ये रही सारणी। मेरे को यू चेंज करना है, ये कर्ता की सीट पे यू है, इसको चेंज करना है और किसके हिसाब से करना है, हिम के हिसाब से करना है, इसके हिसाब से मेरे को चेंज करना है। तो बताया था मैंने, सीधा चलेंगे, ये तो यहाँ चलेंगे और इधर से यहाँ आएंगे। क्या उत्तर आ गया, ही। इट मीन्स जब अपने यू को चेंज करेंगे हिम के हिसाब से तो उसकी जगह क्या लिखना है, हिम लिखना है भाई। चलिए लिखते हैं, ही लिखते हैं। तो शी आस्क्ड रमन इफ ही। अब मैंने बताया था आपको कि अगर बार सेड टू आ जाए तो 3 प्रकार के चेंज करने हैं। प्रोनाउन संबंधी चेंज तो होना ही है, वो तो हो गया, यू का ही बन गया। दूसरा है क्रिया संबंधी चेंज। अब क्रिया संबंधी चेंज है, हेज या हेव को हम बदलते हैं हेड में, तो ये यू के साथ तो हेव है, तो हेज या हेव दोनों को हेड में चेंज करते हैं। तो ही के बाद हेव की जगह क्या आ जाएगा, ही हैड ए मोबाइल सेट और फुल स्टॉप लग जाएगा, प्रश्नवाचक निशान हट जाएगा और कोमा इंटू कोमा तो हटना ही है। देखिए इस तरह से अब ध्यान रखना है। देखो यहाँ से ये हेड
यहाँ शुरू में मत लगा देना, ये बाद में लिखना है कर्ता के। तो ये अपना असर्टिव वाक्य बन गया और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बन गया। चलिए एक वाक्य और देखते हैं। ये अगला वाक्य देखते हैं। सोहन सेड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट टूडे। डू से सहायक क्रिया से शुरू होने वाला पर्सन आ गया, तो इसका मतलब भैया सेड टू को चेंज तो करना है, और चेंज करना है हमें इस पर्सनवाचक वाक्य के हिसाब से। तो क्या बन जाएगा, आस्क्ड। तो सोहन आस्क्ड मी, सोहन आस्क्ड मी। अब कोमेटेड कोमा की जगह अपने अभी पता किया था भी, अगर सहायक क्रिया से शुरू होने वाले अंदर पर्सन है तो वहां पे इफ लगाते हैं, तो इफ लग जाएगा, कंजंक्शन की जगह इफ लग गया। अब मैंने बताया था कि ये जो सहायक क्रिया है इसको यहाँ नहीं लिखना, इसको कर्ता के बाद लिखना है। डू, डज और डिड, अगर ये सहायक क्रिया आ जाए तो विशेष ध्यान रखना है कि ये क्या होता है कि डू अगर आ जाए तो ये इस जो फर्स्ट फॉर्म है इसके अंदर ही मिक्स हो जाता है, फिर ये डू दिखता नहीं है बाहर। इसी तरह से डज है वो प्लेज बन जाएगा, और अगर यहाँ डिड आ जाए तो प्लेड यानी सेकंड फॉर्म बन जाती है, ये मिक्स हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। तो चलिए इसको जब अपने बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यू, यू है सेकंड पर्सन, इसको चेंज करने के लिए बाहर वाले का क्या देखते हैं, क्रम देखते हैं, यानी हमें यू चेंज करना है और मी के हिसाब से चेंज करना है। तो चलो सारणी देखते हैं। मेरे को यू चेंज करना है, मेरे को यू को चेंज करना है, इसको चेंज करना है यू को, और किसके हिसाब से करना है, मी के हिसाब से चेंज करना है। अभी मी देखो कहाँ है, ये रामी, ये रामी, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, तो क्या उत्तर आ गया, आई उत्तर आ गया अभी अपना आई। चलिए तो सोहन आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ यू की जगह क्या आ जाएगा, आई, और फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, इफ आई प्लेड, फर्स्ट फॉर्म की क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म, क्रिकेट, CRICKT, क्रिकेट। अब ये निकटता और दूरी बताने वाले शब्द भी आ गया, टूडे, टूडे आ गया। तो देखिए निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में सारणी देखते हैं अपने, निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में। तो निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में देखिए क्या होता है भाई, टूडे है, टूडे का क्या बनता है, देट डे, टूडे का क्या बनेगा, देट डे। चलिए ये देखो ये आ गया टूडे, और टूडे को चेंज करना है तो क्या बनेगा, देट डे बनेगा। अभी चलो आगे लिखते हैं अपने। तो सोहन आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट, टूडे की जगह क्या बन जाएगा, देट डे, इस तरह से, और अंत में फुल स्टॉप पर्सनवाचक हट जाता है। तो इस तरह से इजी बना सकते हैं। सेड टू को तो जैसे करना है आस्क्ड में, और कंजंक्शन इफ लगता है, कंजंक्शन लगता है इफ, और तीन प्रकार के वो चेंज होना ही है, प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गया, क्रिया संबंधी चेंज हो गया, और निकटता और दूरी बताने वाले शब्द में चेंज हो गया। चलिए और वाक्यों से समझते हैं। खूब उदाहरण लिए आपको समझाने के लिए। सेड टू आ गया, चेंज करना है, निश्चित हो गया। अब चेंज होगा अंदर वाले वाक्य के हिसाब से, कैन यू मीट मी टुमारो, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले पर्सन है। तो चलिए बनाते हैं। तो रजनी, रजनी, सेड टू को अपने चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड मी, और कंजंक्शन अपने को पता ही है क्या लगता है इसमें, इफ लगता है। अभी कंजंक्शन इसमें क्या लगेगा, इफ लगेगा, इफ लग गया। अब चलिए, अब अपने को पता है ये तो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अपने को तो अब साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस बना के लिखना है। तो ये जो सहायक क्रिया है इसको बाद में लिखेंगे, यू के बाद कैन आएगा। तो चलिए यू आ गया, यू को चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन बाहर वाले के
क्रम के हिसाब से चेंज होगा। तो चलिए यू को चेंज करना है मी के हिसाब से। सारणी को देखिए, यू को चेंज करना है, यू को चेंज करना है मी के हिसाब से। वही बात, क्या आ गया अभी, आई आ गया। क्या आ गया, आई। तो चलो लिखिए, यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ गया अभी। इफ आई, अब कैन यहाँ है परंतु बाहर सेड टू है ना, तो अंदर चेंज होगा। कैन का क्या बन जाएगा, कुड। आई कुड, कैन का क्या बनता है, कुड मीट। अब आ गया मी, ये भी प्रोनाउन है, इसको भी चेंज करना है। मी कौन सा पर्सन है अभी, मी है फर्स्ट पर्सन। इसको चेंज करने के लिए अपने बाहर वाले का कर्ता देखते हैं। कर्ता है रजनी, रजनी का मतलब यहाँ है सी। तो अपने अब देखते हैं कि मेरे को मी चेंज करना है और सी के हिसाब से चेंज करना है। अब देखते हैं क्या आता है। मेरे को मी चेंज करना है, मी चेंज करना है, इसको चेंज करना है और मेरे को सी के हिसाब से, इसके हिसाब से चेंज करना है। तो क्या आएगा, देखिए इधर चलेंगे और इधर से इसमें आएंगे तो क्या आता है अभी, हर। इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे हर लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो मीट, आई कुड मीट हर, हर आ गया। अब निकटता और दूरी बताने वाले शब्द भी आ गए। मैंने प्रत्येक वाक्य में पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस लिया। इसमें तीनों प्रकार के मैंने बताया था आपको, बार पास्ट टेंस आते हैं, यानी सेड टू का मतलब पास्ट टेंस आ गया। पास्ट टेंस आते हैं, अंदर तीन प्रकार के चेंज होते हैं। तो मैंने तीनों प्रकार के चेंज लिए हैं। प्रोनाउन संबंधी चेंज हो रहा है, क्रिया संबंधी चेंज हो रहा है और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज हो रहे हैं। तो इफ आई कुड मीट हर टुमारो, टुमारो को अपने अगर चेंज करेंगे तो किस में होगा, देखो टुमारो, टुमारो को चेंज करेंगे तो द नेक्स्ट डे आएगा अभी इसका उत्तर। चलो करते हैं, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, इस तरह से और फुल स्टॉप। प्रश्नवाचक का निशान हट जाता है, ध्यान रखना। चलिए एक वाक्य ऐसे और समझाते हैं आपको। द टीचर सेड टू मी। अब देखिए दूसरे प्रकार का प्रश्न शुरू हो गए, WH शब्द से शुरू होने वाले प्रश्न। अब इसके अंदर सेड टू तो वैसे इंक्वायर्ड या आस्क्ड में चेंज होगा, तो चेंज लिखते हैं अपने, द टीचर, द टीचर, द टीचर आस्क्ड मी। अब कॉमा इंटू कॉमा किस गए, अगर प्रश्न, अब मैंने आपको दो प्रकार के प्रश्न बताए थे, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्न, तब तो यहाँ लगता है इफ या वेदर। परंतु अगर WH शब्द से शुरू होने वाले, जैसे वर्ड से, वैन से, हाउ से, तो वो जो WH शब्द है वो खुद ही कंजंक्शन के रूप में आता है। तो इसमें कंजंक्शन किसका क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। कंजंक्शन की जगह लिखेंगे हाउ, ये खुद ही आ जाता है अभी, हाउ ओल्ड। अब है ये आर और ये है यू। अब मैंने बताया था अभी ये जो सहायक क्रिया है ये इस कर्ता के बाद लिखनी है। तो चलिए यू को चेंज करते हैं, यू है सेकंड पर्सन और इसको बदलने के लिए बार वाले का क्रम देखते हैं, मी। अब ये बार बार अपने चेंज किया है, यू को चेंज करना है मी के हिसाब से। तो क्या उत्तर आ रहा था, आई, हाउ ओल्ड आई। अब आ गया क्रिया संबंधी चेंज, क्योंकि बार सेड टू है ना, तो तीनों प्रकार के चेंज होंगे। प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गया। अब अपने को क्रिया संबंधी चेंज करना है, आर, इज एम आर चेंज होता है वॉज या वर में। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई वॉज, हाउ ओल्ड आई वॉज। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। विजय सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब देखिए इसमें जो पर्सन है वो है WH शब्द से शुरू होने वाला पर्सन है। WH शब्द से शुरू हो रहा है, पर्सनवाचक निशान है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनवाचक वाक्य है और पर्सनवाचक वाक्य है तो सेड टू चेंज होगा। और सेड टू मैंने बार बार बता रहा हूँ, सेड टू चेंज होता है इस अंदर वाले वाक्य के भावना के अनुसार। ये है पर्सनवाचक तो ये चेंज हो जाएगा पर्सन में। तो विजय है तो ये आएगा विजय है, सेड टू को वही आस्क्ड में, आस्क्ड मी
अब कोमा एटिट्यूड कोमा की जगह मैंने बताया था अगर यहाँ पे सहायक क्रिया होती फिर तो यहाँ लग जाता इफ, परंतु यहाँ WH शब्द है तो ये WH शब्द खुद ही लग जाता है, तो यहाँ कंजंक्शन की जगह लग जाएगा व्हाट। अब रह गया आगे वाक्य डू। अब मैंने आपको बताया था ये डू सहायक क्रिया है तो ये कर्ता के इधर चल जाती है, और डू डज और डिड में बताया था कि ये इस क्रिया के अंदर ही मिक्स होती है, दिखती नहीं है बाहर। चलिए शुरू करते हैं। यू को चेंज करना है, सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करना है मी के हिसाब से, तो यू को मी वही बार बार आ रहा है अभी, क्या आएगा व्हाट आई। यू को अगर हम चेंज करेंगे मी के हिसाब से तो उत्तर आता है आई। और वांट, अब अपने क्रिया संबंधी चेंज करते हैं। क्रिया संबंधी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो बार सेड टू यानी पास्ट टेंस है, तो ये फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है सेकंड में, व्हाट आई वांटेड, और ये सीधा फुल स्टॉप, ये निशान हट जाता है। तो इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए कैसे लिखेंगे, विजय आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड और फुल स्टॉप। चलिए एक वाक्य से और समझाते हैं आपको कि भावना सेड टू मी, सेड टू आ गया, चेंज तो होगा भाई, होगा अंदर वाले के हिसाब से, अंदर वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये वही आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो लिखते हैं अपने भावना सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, या यहाँ इंक्वायर्ड भी कर सकते हो आस्क्ड मी। अब कोमा एटिट्यूड कोमा यानी कंजंक्शन क्या लगेगा, मैंने बताया था इसमें दो प्रकार के कंजंक्शन लगते हैं। अगर ये पर्सन शुरू हो रहा है सहायक क्रिया से तो यहाँ लगेगा इफ या वेदर, ठीक है। और अगर पर्सनवाचक से शब्द से शुरू हो रहा है तो ये शब्द खुद ही यहाँ पे वाई आ जाएगा कंजंक्शन के रूप में। अब वाक्य रह गया आगे डिड आ गया यू। अब मैंने बताया था भी डिड है उसको अपने कहाँ भेजेंगे, इसके अंदर भेजेंगे, तो ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ये विशेष ध्यान रखना भाई। अगर यहाँ पे डू होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डज होता है तो इसमें एस जुड़ जाता है, और अगर डिड इसके अंदर आकर के मिलता है तो ये सेकंड फॉर्म बना देता है, ये विशेष ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म के हिसाब से इसमें चेंज करने हैं अपने को। चलिए तो पहले तो अपने को वो यू को चेंज करना है, यू है सेकंड पर्सन, बार वाले का कर्म है मी, तो वही आ गया भाई वाई के बाद आ जाएगा आई। अपने यू को चेंज करना है और मी के हिसाब से करना है, तो बार बार बताया था वैसे और बता देता हूँ। देखो अपने को यू को चेंज करना है और मी के हिसाब से चेंज करना है, तो क्या आएगा भी उत्तर इसका आई आएगा, ये बताया ना अपने। चलिए तो आई आ गया भी इसका, तो आई आ गया। आई के बाद अब अपने अब क्रिया देखते हैं भी डिड है, डिड यहाँ इस गिव के अंदर आकर के इसको गेव अप कर देता है भी, इसका क्या बन जाता है गेव अप बना दिया। अब अपने को गेव अप और बार है पास्ट टेंस, तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसको चेंज करना है, तो व्हाट आई। अब सेकंड फॉर्म को चेंज करना है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो व्हाट आई हेड, और गिवन अप अब आ गया योर। अब अपने को योर चेंज करना है, योर है सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए बाहर वाले का कर्म देखते हैं। मेरे को योर चेंज करना है और इसको मी के हिसाब से करना है, तो चलिए चेंज करते हैं। योर को चेंज करना है मी के हिसाब से, अब ये योर है इसको चेंज करना है, ये योर है और इसको मी के हिसाब से चेंज करना है, तो क्या उत्तर आएगा भी माई आएगा। चलिए लिखते हैं अपने माई, तो ये गिवन अप माई स्टडी और फुल स्टॉप, तो इसका क्या बन जाएगा भावना आस्क्ड मी व्हाई आई हैव गिवन अप आई हैड गिवन अप माई स्टडी। इस तरह से हमने देखा कि चाहे कितना ही जटिल सा वाक्य दिख रहा हो परंतु हम समझ गए नियम। तो सेड टू आगे बार पास्ट टेंस आते हैं, अंदर तीन प्रकार के चेंज, सारणी अपने लगभग अच्छी तरह याद हो ही रही हैं, तो सारणी के हिसाब से अपन आराम से कर सकते हैं।
बात रही कंजंक्शन की, कंजंक्शन इसमें दो प्रकार के होते हैं कि अगर WH शब्द है तो वो खुद ही लग जाता है, और अगर सहायक्रिया से शुरू होने वाला है तो यहाँ पे इफ या वेदर लग जाता है। चलो एक अंतिम वाक्य से करते हैं शुरू। सेड टू आ गया, चेंज तो होगा, चेंज होता है अंदर वाले वाक्य के हिसाब से। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी। अब कोमा इंटू कोमा की जगह अपने को पता है कि अगर सहायक्रिया होती है यहाँ तो यहाँ ही पे लग जाता, और यहाँ अगर WH शब्द है तो खुद का वो खुद ही लग जाता है व्हेन। अब चलिए करते हैं, ये सहायक्रिया इसके बाद लिखी जाएगी। अब यू को चेंज करना है, यू है सेकंड पर्सन और मी के हिसाब से, तो यहाँ उत्तर आ गया आई। अब विल है और बार है सेड टू, यानी बार पास्ट टेंस है तो विल का बन जाएगा वुड। अब बताइए आई के साथ वुड लगेगा कि शुड? अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ तो यह बन जाएगा शुड, क्योंकि आई के साथ से लगता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा आई शुड रिटर्न और फुल स्टॉप। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मोटे मोटे अगर हम बात करें तो सेड टू तो चेंज हो जाता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड के अंदर, और इसी तरह से कंजंक्शन दो लग सकते हैं। अगर सहायक्रिया से शुरू होने वाला पर्सन है फिर तो इफ या वेदर लग जाता है, और अगर WH शब्द से शुरू हो रहा है तो वो खुद WH शब्द ही लग जाता है, और अंदर बार पास्ट टेंस है तो अंदर वो तीन प्रकार के चेंज होते हैं। तो इस तरह से आज हमने इंटेरोगेटिव, जो बहुत जटिल सा लगता है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा इसके प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत सीरियसली और ध्यानपूर्वक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।